हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज का वीडियो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म को कैसे याद करें या उसको कैसे बनाएं। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर गलती कर देते हैं लिखने में जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आती है। तो आज ये सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते जाइए। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब वर्ब्स के बारे में आपको डिटेल में मालूम होगा तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले वर्ब्स के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं रूल बताऊँगा, ठीक है। रूल्स फॉर मेकिंग V1 टू V2 या V3। जी हाँ, V1 से V2 या V3 बनाने का नियम। तो सबसे पहले आप वर्ब्स को समझिए। वर्ब को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, रेगुलर वर्ब्स में और इर्रेगुलर वर्ब्स में, ठीक है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी, आईईडी लगाने से सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? और जिस भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी, आईईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनता है, मतलब डिफरेंट तरीके से उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रेगुलर वर्ब पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं उनमें से 97 से 98% जो वर्ब्स हैं वो रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 97 से 98% वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। तो टॉक में टॉक लिखकर ईडी लगा दिए तो सेकंड फॉर्म बन गया। उसी तरह ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म भी बना लिए, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बन गया। तो क्या हुआ? ये टॉक जो हुआ ये रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आ गया। कैटेगरी क्या हुआ इसका? रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, गो में ईडी का कोई मसला नहीं है, गो से डायरेक्टली ये वेंट में बदल गया। तो यहाँ डिफरेंट तरीका हो गया V2 या V3 बनाने का। थर्ड फॉर्म में भी वही बात हुआ, गॉन हो गया। तो सेकंड और थर्ड में ईडी वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट तरीके से थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गो जो हुआ ये इर्रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। जनरली वी मेक V2 या V3 बाय एडिंग ईडी इन एनी वर्ब। आमतौर पर हम किसी भी वर्ब में ईडी लगाकर V2 या V3 बना लेते हैं। जैसे वर्क लिखकर ईडी लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। वर्क लिखकर ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया। आस्क लिखकर ईडी लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। आस्क लिखकर ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया। टॉक लिखकर ईडी लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। टॉक लिखकर ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया, टॉक्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। जनरली हम किसी भी V1 में ईडी लगाकर V2 या V3 बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? इफ़ एनी V1 एंड्स विद ई, अगर कोई V1 ई से एंड होता है, समाप्त होता है, लास्ट होता है, देन वी ऐड ओनली डी, तो हम सिर्फ डी लगाकर V2 या V3 बनाते हैं। जैसे DIE, ई से एंड हो रहा है तो DIE लिखकर सिर्फ डी लगा दिए, सिर्फ डी लगाना था, यहाँ लिखा हुआ है तो सेकंड फॉर्म बन गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी DIE लिखकर डी लगा दिए तो डाइड हो गया, थर्ड फॉर्म। डांस, ये भी ई से एंड हो रहा है, इसमें भी डी लगा दिए तो डांस्ड हो गया, थर्ड फॉर्म भी उसी तरह डांस्ड हो गया।
यूज, ये भी ई से एंड हो रहा है तो यूज लिख कर डी लगा दिए, सेकेंड फॉर्म बन गया। थर्ड फॉर्म भी उसी तरह यूज लिख कर डी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया। लव, ये भी ई से एंड हो रहा है तो लव लिख कर डी लगा दिए, लव्ड हो गया। ये भी ई से एंड हो रहा है तो डी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया। एडवाइस, एडवाइस में सलाह देना होता है तो ये भी ई से एंड हो रहा है तो डी लगा दिए, हमारा काम हो गया। थर्ड फॉर्म डी लगा दिए एडवाइस लिखकर तो ये एडवाइस हो गया। उसी तरह अब्यूज़, ई से एंड हो रहा है, अब्यूज़ लिखकर डी लगा दिए, अब्यूज्ड हो गया। अब्यूज लिखकर डी लगा दिए, अब्यूज्ड हो गया थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म भी अब्यूज्ड हो गया। ठीक है। मूव, ये भी ई से एंड हो रहा है, मूव लिखकर डी लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। यहाँ भी डी लगा दिए, थर्ड फॉर्म बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पे ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा, जी नहीं, मैं आपको सिखाऊँगा, सिखा के रहूँगा। इस चैनल पे ये नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आए या ना आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चैनल पे सिखाया जाएगा, और सिखाने के बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब मैं आपको दूँ। ठीक है, तो चलिए अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3, इफ़ एनी V1 एंड्स विद Y, अगर कोई V1 Y से एंड होता है एंड बिफोर Y, और Y के पहले एनी कॉन्सोनेंट कम्स, अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, देन चेंजिंग Y, तो Y को I में चेंज करके हम ED लगा देते हैं V2 या V3 बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, TRY, ट्राई, Y से एंड हो रहा है, उससे पहले R कॉन्सोनेंट है तो Y को I में चेंज कर दिए, उसके बाद ED लगा दिए, ट्राइड हो गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी बना लिए, I में चेंज करके ED लगा दिए, ट्राइड हो गया। क्राई, ये भी Y से एंड हो रहा है, उससे पहले R कॉन्सोनेंट है तो I में चेंज कर दिए, Y को ED लगा दिए, क्राइड हो गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी हो गया। अप्लाई, Y को I में चेंज कर दिए, उसके बाद ED लगा दिए, अप्लाइड हो गया। थर्ड फॉर्म भी उसी तरह अप्लाइड हो गया। कैरी, Y को I में चेंज कर दिए, ED लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। थर्ड फॉर्म भी उसी तरह बन गया, कैरिड, कैरिड हो गया। लेकिन हाँ, कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिन पे किसी भी रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वही वर्ब इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फ्लाई, Y से एंड हो रहा है, एल कॉन्सोनेंट है, लेकिन फ्लाई से ये फ्लेव हो गया, थर्ड फॉर्म फ्लोन हो गया। तो ये जो फ्लाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्लेव और फ्लोन हुआ, इसी को एक्सेप्शन यानी कि इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लेव होता है और थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चौथा रूल क्या कहता है, इफ़ एनी V1 एंड्स विद Y, अगर कोई V1 Y से एंड होता है एंड बिफोर Y एनी वॉवेल कम्स, मतलब A-E-I-O-U में से कोई भी एक आ जाए, इधर कॉन्सोनेंट आ रहा था, यहाँ वॉवेल आ रहा है। ठीक है, कम्स देन वी ऐड ओनली ED, तो हम सिर्फ ED लगाकर V2 या V3 बना लेते हैं। जैसे प्ले, Y से एंड हो रहा है, A वॉवेल है तो प्ले लिखकर ED लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी बना लिए। इंजॉय, Y से एंड हो रहा है, O वॉवेल है तो इंजॉय लिखकर ED लगा दिए, इंजॉयड हो गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी हो गया। अनॉय, Y से एंड हो रहा है, O वॉवेल है तो अनॉय लिखकर ED लगा दिए, अनॉयड हो गया। उसी तरह थर्ड फॉर्म भी अनॉयड हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। से, Y से एंड हो रहा है, A वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे सेड हो गया सेकंड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी सेड हो गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, से, सेड, सेड। उसी तरह पे, पेड, पेड, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। ले, लेड, लेड, ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, मतलब ये इर्रेगुलर वर्ब है। पांचवा रूल क्या कहता है, इफ़ एनी V1 एंड्स विद CVC, मतलब कॉन्सोनेंट, C से कॉन्सोनेंट, V से वन वॉवेल, मतलब एक ही वॉवेल बीच में रहेगा, C कॉन्सोनेंट, देन डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके वी ऐड ED टू मेक V2 या V3। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ED लगा देते हैं V2 या V3 बनाने के लिए। जैसे DROP, P कॉन्सोनेंट है, O वॉवेल है,
तो पी से एंड हो रहा है, ये जो कि कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवेल आ रहा है ओ, तो पी को डबल कर दिए, लास्ट कॉन्सोनेंट पी था, पी को डबल कर दिए, उसके बाद ईडी लगा दिए, ड्रॉप्ड हो गया, थर्ड फॉर्म भी ड्रॉप्ड हो गया। स्टॉप, पी को डबल कर दिए, ओ यहाँ पे वॉवेल था, पी से पहले एक वॉवेल आ रहा था, तो पी को डबल करके ईडी लगा दिए, स्टॉप्ड हो गया, स्टॉप्ड हो गया। ठीक है। ट्रैवल, एल कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, तो एल को डबल कर दिए, ईडी लगा दिए, ट्रैवल्ड हो गया, ट्रैवल्ड हो गया। ठीक है। एडमिट, टी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, तो टी को डबल कर दिए, उसके बाद ईडी लगा दिए, एडमिटेड हो गया, एडमिटेड हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। बिगिन, एन कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट को डबल करने वाला रूल लागू नहीं हो रहा है, एन को डबल नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे बिगिन से बिगैन हो गया सेकंड फॉर्म, और बिगन हो गया थर्ड फॉर्म, तो ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, जो कि एक्सेप्शन है, जिस पे किसी भी रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हाँ, जिन जिन इर्रेगुलर वर्ब्स का यूज ज़्यादा होता है उनको मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिस्प्ले कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6, इफ़ एनी V1 एंड्स विद कॉन्सोनेंट, अगर कोई V1 कॉन्सोनेंट से एंड होता है, एंड दैट V1 हैज़ 2 और मोर देन 2 सिलेबल, और उस V1 में 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हों, देन वी मेक V2 या V3, तो हम V2 या V3 ईडी लगाकर बनाते हैं। ठीक है। अब सिलेबल क्या होता है थोड़ा सा आप समझिए। सिलेबल किसी भी वर्ड में वॉवेल का साउंड जितनी बार आता है वो वर्ड उतने सिलेबल का होता है। तो ओ पी मतलब यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ई एन यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, मतलब आ का साउंड आ रहा है, तो ओपन हो रहा है, तो ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। तो अगर कोई V1 में 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हों और एंड होता है कॉन्सोनेंट से, तो हम क्या करते हैं, ईडी लगाकर V2 या V3 बना लेते हैं। तो इसमें 2 सिलेबल हैं, तो ईडी लगा दिए, ओपन हो गया सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा कर हो गया। एंटर, ई एन में ए का साउंड आ रहा है, यहाँ भी ए का साउंड आ रहा है, तो ये भी 2 सिलेबल का वर्ड हो गया, तो इसमें भी ईडी लगा दिए, सेकंड फॉर्म बन गया, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाकर बना दिए। रिमेंबर, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, ई है और ई का साउंड आ रहा है, एम ई एम, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, तो ये 3 सिलेबल का वर्ड हो गया, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाकर बना दिए। अगला रूल क्या कहता है, इफ़ एनी V1 एंड्स विद कॉन्सोनेंट, अगर कोई V1 कॉन्सोनेंट से एंड होता है, एंड बिफोर दैट डबल वॉवेल, और उसके पहले डबल वॉवेल आता है, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई भी डबल आ जाए, देन वी मेक V2 या V3 बाई एडिंग ईडी, तो हम ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे चीट, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, ई और ए दोनों क्या है, वॉवेल है, तो डबल वॉवेल आ रहा है, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लिए। डबल वॉवेल आ रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लिए। यहाँ भी डबल वॉवेल है, के कॉन्सोनेंट है, तो ईडी लगाकर बुक्ड बुक्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ भी डबल ओ डबल वॉवेल है, के कॉन्सोनेंट है, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लिए। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, फीड, इसमें डबल ई जो है ये दोनों वॉवेल है, तो इसमें क्या हो रहा है, फीड से फेड हो गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी फेड हो गया, तो ये एक्सेप्शन है। और जो एक्सेप्शन है वही तो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाता है। तो ये जो फीड है इर्रेगुलर वर्ब है, और लीड जो है ये भी इर्रेगुलर वर्ब है, ये भी ईडी से काम नहीं हो रहा है, ये अलग बन रहा है, लीड से लेड हो गया सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो ये भी एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, इफ़ एनी V1 एंड्स विद X, अगर कोई V1 X से एंड होता है, एंड बिफोर दैट एनी वॉवेल, और उसके पहले कोई वॉवेल मतलब इनमें से कोई आ जाए, देन वी मेक V2 या V3 बाई एडिंग ईडी, तो हम ईडी लगाकर V2 या V3 बना लेते हैं। जैसे X से एंड हो रहा है, उसके पहले वॉवेल आ रहा है,
तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए, ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लिए। उसी तरह एक्स से एंड हो रहा है, आई वॉवेल है, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए, ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लिए। एक्स से एंड हो रहा है, ए वॉवेल है, ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए, ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लिए। तो वैक्स, वैक्स मतलब चिढ़ाना होता है, परेशान करना होता है, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए। एक्स से एंड हो रहा था, उससे पहले वॉवेल था ई, थर्ड फॉर्म बना लिए। अनबॉक्स, एक्स से एंड हो रहा है, ओ वॉवेल है, तो ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना लिए, ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।